हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में बेसिक इकोनॉमिक डाटा के बारे में देखा। आज के इस चैप्टर में हम लोग कॉमर्स के बारे में थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू देखेंगे कि खासकर इंडिया ईयरबुक में कॉमर्स रिलेटेड, ट्रेड एंड बिजनेस रिलेटेड, इंडिया में जो कुछ भी है उससे रिलेटेड क्या डाटा या फिर क्या इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जो है वो डील करती है ए टू जेड इंडस्ट्री रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो स्पेसिफिकली बनाया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के, वो कॉमर्स से ही डील करता है। अगेन, अगर मैं कॉमर्स का वर्ड आपको हिंदी में बता सकूं तो व्यापार या फिर बिजनेस, जो कुछ भी आप डील कर सके उससे जो है डील करता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। द डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट्स, इंप्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी which provides the basic framework of policy and strategy to be followed for promoting exports and trade। तो exports और imports यानी कि जो हम प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, exports यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो हम बाहर बेचते हैं, यानी कि अब्रॉड एवर फॉरेन कंट्रीज को जो है हम बेचते हैं। तो imports और exports किस तरीके से होंगे, इन्हें डील करने वाली पॉलिसी या फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी, इन पर ड्यूटीज किस तरीके से लगाए जाएंगे, कौन से कंट्रीज जो है स्पेसिफिकली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, इन सभी के बारे में ए टू जेड के बारे में जो है डील करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, that is Department of Commerce, which comes under Ministry of Industries and Commerce. India's merchandise trade exports recorded a compound annual growth rate of 7.09% from April 2009 to April March 2018-19। तो मर्चेंडाइज ट्रेड यानी कि जो हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है, यानी कि इंडिया से जो प्रोडक्ट अब्रॉड जा रहा है, वहां पर बिक रहा है, उसमें जो है हमें ऑन एन एवरेज 7.09% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। ये बहुत ही एक अच्छा नंबर है, खासकर इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। Merchandise exports reached a new peak of $331.02 billion during April-March 2018-19। नंबर याद रखिएगा कि as of 2019 somewhere around $330 billion का जो है हमें सिर्फ एक्सपोर्ट से ट्रेड देखने को मिलता है इंडिया में। क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो हम मंगवा रहे हैं ड्यूरिंग April-March 2018-19 was $507.44 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट से ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसे जो है हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी कि हमारे इंपोर्ट्स जो है वो हमारे एक्सपोर्ट्स से कई ज्यादा है, यानी कि अभी जो है हम अभी सेल्फ सस्टेनेबल या फिर जो है हमें सेल्फ एफिशिएंसी अभी हासिल नहीं हुई है। Oil imports were valued at $140.47 billion during April-March 2018-19, यानी कि पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल वगैरह जो है वो समवेयर अराउंड $140 बिलियन के जो है हमने इंपोर्ट्स किए हुए हैं। एंड नॉन ऑयल इंपोर्ट्स, ऑयल इंपोर्ट्स ना होकर बाकी के जितने भी हैं, those have been valued at $369.97 बिलियन ड्यूरिंग April-March 2018-19। तो यहाँ पर भी जो है अच्छा खासा अमाउंट हमें देखने को मिलता है। देखिए, आप सभी को एक डाउट आ सकता है कि हम यूएस डॉलर्स में किस लिए बता रहे हैं। तो दरअसल यूएस डॉलर को जो है वो एक हार्ड करेंसी कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में चंद इंपॉर्टेंट ऐसे करेंसीज हैं जैसे कि यूएस डॉलर है या फिर यूके का पाउंड है। तो ऐसे करेंसीज जो है उनका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इंटरनेशनल फाइनेंस में इनका वैल्यू जो है वो बहुत अच्छा होता है और ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो है वो इन्हीं के करेंसी के वैल्यूज में किए जाते हैं। तो इसीलिए इंडिया भी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर को जो है ज्यादातर इस्तेमाल करता है। The trade deficit in April-March 2018-19 was estimated at $176.42 बिलियन। जैसे कि मैंने कहा, ट्रेड डेफिसिट के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच का फर्क, ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट्स कम होते तो यहाँ पर ट्रेड सरप्लस होता, लेकिन यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है विच इज समवेयर अराउंड $176 बिलियन। एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि हर साल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है, तो उसके तहत इन अप्रैल 2019 ग्लोबल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 3.3% and 3.69% in 2019 and 2020 रिस्पेक्टिवली, यानी कि समवेयर अराउंड 3.69% का जो है ग्रोथ रेट देख रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ या फिर ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो समवेयर अराउंड 3.69% से जो है वो ग्रो होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोविड के मार की वजह से जो है इसमें कई फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। इन इंडिया, एशिया एंड चाइना कंटिन्यू टू बी मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट इन WEO यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2019। इंडिया हैज अचीव्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.1% in 2018 while China had a growth rate of 6.6%। दरअसल जनरली भी हम थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड जब देखते हैं तो इंडिया का ग्रोथ रेट जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है। एट अ वेरी गुड रेट ऑफ 7.7 जो है ऑन एन एवरेज इंडिया ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है।
As per the current rankings for the year 2018, India is the 19th largest exporter in the world. तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनमें इंडिया 19th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है विद अ शेयर ऑफ 1.7%. ग्लोबल ट्रेड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से पूरा 1.97% जो है वो, या फिर 1.7% जो है वो इंडिया से आता है. एंड 10th लार्जेस्ट इंपोर्टर, तो 10वां सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है, यानी कि वो जो गुड्स मंगवाता है विद अ शेयर ऑफ 2.6%. तो गुड्स का, इंपोर्ट्स का शेयर जो है पूरे ग्लोबल ट्रेड में हमारा 2.6% है of merchandise trade in the world. China is top ranked exporter and America is the first largest importer of merchandise trade in the world. China जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपोर्टर है, अमेरिका जो है वो बहुत ही अच्छा इंपोर्टर है. The 5-year foreign trade policy 2015-20 provides a framework for increasing export of goods and services. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेप जो उन्होंने लिया हुआ था वो यही था कि 5-year फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई थी. मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा बहुत इसके बारे में इन डिटेल पढ़ लें. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है. इट इज एन अटैच्ड ऑफिस. मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अटैच ऑफिस के बारे में, जैसे कि सीबीआई एक अटैच ऑफिस है, तो इसी तरीके से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो एक अटैच ऑफिस है विच इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एंड इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. तो फॉरेन ट्रेड रिलेटेड A to Z जो कोई भी डाटा कलेक्ट करना हो, पॉलिसीज वगैरह के बारे में सजेशंस वगैरह जो देनी हो मिनिस्ट्री को, वो सभी जो है वो यही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड देखता है. It is responsible for formulating and implementing the foreign trade policy with main objective promoting India's export. जैसे कि अभी मैंने कहा वो यही काम करता है. In the last 2 years, over 50,000 entrepreneurs have been trained under a Niryad Bandhu program implemented by DGFT, thus complementing the Startup India and Skill India initiative. दरअसल ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिससे तहत जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस किस तरीके से किया जाए वो सिखाया जाता है ऑनलाइन. तो लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, सेशंस लिए जाते हैं, उन्हें नॉलेज बढ़ाई जाती है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है किस तरीके से चलता है, खासकर इंडिया के एक्सपोर्ट को पुश जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है. तो निर्यात बंधु स्कीम के तहत या फिर निर्यात बंधु प्रोग्राम के तहत अब तक 50,000 बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो ट्रेन किया गया है. दरअसल ये 2009 to 14 जो ट्रेड पॉलिसी आई हुई थी उसके तहत लिया गया था, लेकिन 2015 में इसे ऑनलाइन या फिर डिजिटल किया गया था. A new institution, namely the Center for Research in International Trade, has been set up to deepen existing research capabilities to understand the growing complexity of process of globalization and its spillover effects on domestic policy making. जब से हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात और खासकर ग्लोबलाइजेशन की बात जब हम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में किसी एक विलेज में बैठकर आप यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया या फिर न्यूयॉर्क के किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनने वाली टी शर्ट को जो है ऑर्डर कर सकते हैं. तो ये ग्लोबलाइजेशन है. तो इस तरीके के ग्लोबलाइजेशन की वजह से किस तरीके के इफेक्ट्स हैं या फिर हम उन ग्लोबलाइजेशन को किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हमारे ट्रेड को, ताकि हमारे इकोनॉमी को बूस्ट मिले, इन सभी के बारे में रिसर्च करता है सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड. India was one of the first in Asia to recognize the effectiveness of export processing zones model in promoting exports, with Asia's first export processing zone coming up in Kandla that was in Gujarat in 1965. दरअसल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जो है वो डेसिग्नेटेड एरियाज होते हैं, जोन्स होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हें स्पेसिफिकली एक एक्ट के तहत डिसिग्नेट करती है जहां पर वहां टैक्स हॉलीडेज मिलते हैं, सब्सिडीज मिलते हैं, लोन्स वगैरह मिलते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है और स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट रिलेटेड ही वहां पर काम होते हैं. तो ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स है. तो एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो कांडला गुजरात में रखा गया था, एक पोर्ट एरिया है 1965 में. एंड फर्दर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये दरअसल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का एक थोड़ा बहुत एडवांस्ड वर्जन था. पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन अप्रैल 2000. द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 सपोर्टेड बाय SEZ रूल्स केम इनटू इफेक्ट इन 2006. तो यहां पर भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो डेसिग्नेट किए जाते हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही वहां पर सर्विस रिलेटेड हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो काम वहां पर किए जाते हैं. एंटी डंपिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अगर आज डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर रही हैं फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज तो वो डंपिंग है. यानी कि मान लेते हैं कि चाइना है फॉर एग्जांपल, चाइना में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बहुत अच्छे बनते हैं, जाहिर सी बात है, और बहुत चीप भी बनते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो सारी दुनिया भर में सप्लाई करता है और इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड पोटेंशियल इंपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम चाइना. लेकिन इंडिया को एडवर्सली अफेक्ट करने के लिए या फिर इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को एडवर्सली अफेक्ट करने के लिए, इनडायरेक्टली इंडिया को ही एडवर्स
अफेक्ट करने के लिए अगर चाइना इन चीप गुड्स को और भी चीप क्वांटिटी में सप्लाई करता है तो उसे डंपिंग कहते हैं। यानी कि वो प्रोडक्ट जो आपके पास हद से ज्यादा अवेलेबल है या फिर आप वांटेडली उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आगे वाले की इकोनॉमी को मार गिराएं या फिर उसे डिमिनिश करें, तो उसे डंपिंग कहते हैं। तो इंडिया में इस तरीके के एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी लगाए जाते हैं ताकि इस तरीके के इंपोर्ट्स पर जो है बैन लगाया जा सके। द रोल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज अंडर द डिपार्टमेंट इज टू प्रोवाइड द लेवल प्लेइंग फील्ड टू द कंट्रीज डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन एक्सपोर्टर्स सो दैट दे आर एबल टू compete freely in domestic markets। तो मान लेते हैं कि इंडिया का एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, तो वो पूरे कंट्री में जो है अपना मोबाइल जो है वो सप्लाई कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर चाइना का कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर आता है और उसी इंडिया में जो है इस इंडिया के जो प्रोडक्ट में जो इंडिजीनियसली प्रोडक्ट बनाया गया है जो ऑलरेडी चीप है उससे भी चीपर दाम में अगर ये प्रोवाइड कर रहा है ताकि इसे एडवर्सली इफेक्ट हो, इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी को ही वो एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो इस तरीके के डंपिंग इश्यूज को लेकर जो है DGAD जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज जो है वो देखता है, वो डिपार्टमेंट वो सजेस्ट करता है सरकार को कि किस तरीके के एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगवाने चाहिए, किस तरीके से हम एक सिस्टम बनवा सकते हैं जिस तरीके से ये डंपिंग के जो प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है और डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। This measure is taken under the World Trade Organization agreements and comes under Customs Tariff Act 1975 and rules made thereunder। तो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी बैकिंग भी है कि इस तरीके से एडवर्स इफेक्ट को जो है कंट्री रोक सकता है, इंपोर्ट ड्यूटीज भी लगा सकता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी लगा सकता है। In August 2017, the investigation process of DGAD became ISO certified compliant, which brought in transparency and accountability in its operations। ऐसा नहीं कि हम कोई एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लेकर चल रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक कंट्री को इफेक्ट करना है या फिर जस्ट बिकॉज चाइना इज एडवर्स टू अस हम चाइनीज प्रोडक्ट को जो है इनडायरेक्टली बॉयकॉट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है उसके तहत जो है इसे सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंडिया ईयरबुक के चैप्टर कॉमर्स से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।